Hello friends, hope you all are doing well. Welcome to the channel Maths Questions Solved in Easy Way. So in this video we are going to do question number 7 of exercise 8.1 of introduction to trigonometry. And अगर आपने मेरे अभी तक पिछले क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं देन आप चेक कर सकते हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. So let's start with the question number 7 now. Okay. So if cot theta is equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. Okay. Second है cot square theta. तो देखिए cot theta is equals to 7/8 दिया है. इट मीन्स cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपॉन पी. ओके, सो इट मीन्स ये हमको बी और पी की दोनों की वैल्यू दी हुई है और हमको थर्ड वैल्यू इट मीन्स हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करनी होगी. आफ्टर दैट हम फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को इवेल्युएट कर सकते हैं. ओके, सो आइए करते हैं आंसर 7. सो सबसे पहले cot थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो लिखते हैं. cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 और हमको पता है जो cot थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ पी अपॉन एच बी. तो ये देखिए ये पी अपॉन बी जो होता है वो tan थीटा का होता है एंड इसका जब रेसिप्रोकल करते हैं बी अपॉन पी ये फॉर्मूला हो जाता है cot थीटा का, राइट. सो ये जो वैल्यू दी गई है cot थीटा की तो इट मीन्स ये बेस की है और ये परपेंडिकुलर की है. इज इक्वल्स टू मैं इसको बी अपॉन पी के इक्वल रखती हूँ. ओके, सो मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई है 7 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 8. और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो एंगल्स होते थे ना, जो जैसे एंगल ए है या एंगल बी है तो इस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा या फिर बेस चेंज हो जाएगा. इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली कोई एंगल नहीं बोला हुआ है. ओके, सो ये बेस की वैल्यू हो गई. पूरे क्वेश्चन में बेस की वैल्यू यही रहेगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में यही रहेगी. इट मीन्स ओके. अब इसकी हेल्प से दो वैल्यूज हमको दी गई हैं, इसकी हेल्प से हम थर्ड वैल्यू हाइपोटेन्यूस की निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस केस में आप देख सकते हैं जो 90 डिग्री का जो ये एंगल है बी, इसका जब हम परपेंडिकुलर करते हैं तो ए सी आता है. इट मीन्स ए सी स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूस इन दिस केस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है हमारा बी सी. ओके, सो बी सी स्क्वायर. ओके, एक चीज़ और हम लिख लेते हैं दैट b इज इक्वल्स टू 7. बेस हमको 7 दिया हुआ है, मैंने यहाँ 7 लिख दिया और परपेंडिकुलर हमको 8 दिया हुआ है. हाइपोटेन्यूस अभी हमको दिया नहीं है, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, सो AC जो AC की वैल्यू है बेसिकली वो मिसिंग है, वो मैंने लिख दिया. AB 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे बिकॉज यह स्क्वायर है, प्लस BC 7 है और 7 का भी स्क्वायर कर देंगे. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 से 64 होता है, 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 7 49 होता है. सो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे देन वी विल गेट 113. ओके, सो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा. ये देखिए इस तरीके से 113. सो जो AC की वैल्यू होगी √113. सो अब हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है, हम इसको लिख देंगे √113. सो अब हम फर्स्ट पॉइंट को इवेल्युएट करते हैं. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. लाइक एक तो हम डायरेक्टली इनमें वैल्यू लगाते जाएंगे, जो भी इनका फॉर्मूला है उसके हिसाब से वैल्यूज़ लगाते जाएंगे. सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी. तो इस केस में आप देख सकते हैं ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है और जब हम इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइक दिस. सो हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस जो a है उसका स्क्वायर माइनस b जो साइन थीटा है उसका स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर. ओके, सो अब ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे. a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसकी वैल्यू लगा देंगे डायरेक्टली इस तरीके से, देखिएगा
1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, सो साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन एच, एंड p की जो वैल्यू है वो है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो है √113। ओके, सो इसका स्क्वायर कर देंगे बिकॉज यहाँ स्क्वायर बोला हुआ है, अपॉन 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोला है, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b अपॉन एच। सो इस केस में बेस जो है वो 7 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है इस केस में वो 113 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे देन वी विल गेट 64 अपॉन √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। ओके, देन अपॉन 1 माइनस 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं देन 49 अपॉन √113 का स्क्वायर करेंगे देन विल गेट 113। ओके, इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे 113, एंड यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64, एंड यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 113, एंड यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। ओके, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पूरे की तो आती है 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये 113 इस वाले 113 से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 49 अपॉन 64। क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये देखिए, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। ओके, अब हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, राइट। सो अब हम करेंगे सेकेंड पॉइंट को सॉल्व। ओके, सो कॉट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है b अपॉन पी। ओके, सो b की वैल्यू हमको दी गई है 7 एंड p की वैल्यू दी गई है हमको 8। सो हम इसमें लिखेंगे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन 8 8 जा 64। सो ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट का भी हमारा आंसर आ रहा था 49 अपॉन 64, एंड सेकेंड पॉइंट का भी हमारा आंसर आ रहा है 49 अपॉन 64। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ बोथ द पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Okay, so I hope you understood, and please do like, share, subscribe to the channel Maths Question Solve in Easy Way, and thank you for watching the video. Hasta la vista, take care, bye bye.